Good morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, let's start today's class. No, students, yesterday we have done exercise 6E, question number 1 to 8. You have done your homework. I hope you have done your homework. Now today we will start sum number 9. So write down sum number 9. Sum number 9 is 57 divided by 5. So write down 57 divided by 5. So 5 1 ja 5. 5 minus 5 0. Now write down 7. अब 5 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता. 7 से कम कौन सा नंबर आता है? 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 जो है वो 7 से बिगर नंबर हो जाएगा. इसलिए हमेशा ध्यान रखिए बेटे, जब भी आप डिवाइड के सम करें, अगर वो डिजिट उस टेबल में नहीं आ रहा वो नंबर, तो आप उससे स्मॉलर वाला नंबर ही डिवाइड करेंगे, उससे बिगर नंबर कभी भी नहीं लिखेगा, अदरवाइज आपका सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. सो राइट डाउन 7. सो 5 1 जा 5. अगेन आप 5 1 जा 5 लिखेंगे. 7 minus 5 is equal to 2. So our quotient is 11 and remainder is equal to 2. So write down sum number 9. Now sum number 10 is 92 divided by 3. 92 divided by 3. अब देखिए 3 के टेबल में 9 आता है. Yes. 3 3 जा 9. 3 3 जा 9. So 9 minus 9 is equal to 0. So write down 2 here. अब देखिए बेटे, ये क्या है? यहाँ पे हमने 2 लिखा, बट 2 इज स्मॉलर देन 3. 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, और यहाँ पर 92 के बाद और भी कोई डिजिट नहीं है कि जिसको हम यहाँ पर पुट करें तो वो नंबर जो है वो बिगर हो जाए. तो अब हम क्या करेंगे? ये 2 ही जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 3, और 2 जो है वो 3 की टेबल में आता भी नहीं है. सो दिस 2 इज रिमाइंडर. बट जब हमारा ये 2 रिमाइंडर है, हमने ये जो 2 लिखा है उसके प्लेस पर कोशेंट में हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे. अगर हम 0 पुट नहीं करेंगे तो ये सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमने कैसे करा? फिर से ध्यान से देखिए. 3 3 जा 9. सो 9 minus 9 is equal to 0. अब हमने ये वाला 2 जो है यहाँ पर लिखा. अब 2 जो है वो 3 से स्मॉल है, तो इसलिए 2 3 के टेबल में आता ही नहीं है, और यहाँ पर 2 के बाद कोई और नंबर भी नहीं है कि जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं. सो अगर वो स्मॉलर नंबर है तो वही नंबर हमारा रिमाइंडर हो जाता है, और इस 2 की प्लेस पर हम यहाँ पर कोशेंट में 0 लगा देते हैं. तो अब हमारा क्या आया आंसर? कोशेंट इज इक्वल टू 30 and remainder is equal to 2. Write down. Now sum number 9 and 10 मैंने आपको यहाँ पर करवाया है. 11 and 12 is your homework. 11 और 12 जो है वो आप अपनी मैथ्स नोटबुक में इन्हीं सम्स के आगे प्रॉपरली कर लीजिएगा. Now sum number 13. Sum number 13 is 487 divided by 4. So 4 1 जा 4. अब देखिए 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 टाइम. 4 1 जा 4. So 4 minus 4 is equal to 0. अब हमने क्या लिखा यहाँ पर? 8. ये वाला 8 यहाँ लिखेंगे. अब 4 की टेबल में 8 कब आता है? 4 2 जा 8. 8 minus 8 is equal to 0. अब हम क्या करेंगे? ये वाला 7 लिखेंगे. अब 4 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 से स्मॉल कौन सा नंबर आता है? 4 1 जा 4. 7 minus 4 is equal to 3. 3 is remainder. So quotient is equal to 121 and remainder is equal to 3. So write down sum number 13. Next is sum number 14. 556 डिवाइड बाई 5. अब देखिए 5 के टेबल में 5 कब आएगा? 5 1 जा 5. 5 minus 5 0. अब राइट डाउन दिस 5.
अगेन 5 वन जा 5, 5 minus 5 is equal to 0. Now write down this 6. अब देखिए 6 नहीं आता 5 के टेबल में, 6 से स्मॉल क्या आता है, 5 वन जा 5, अगेन 5 वन जा 5, 6 minus 5 is equal to 1. So quotient is equal to 111 and remainder is equal to 1. So students, we have done sum number 9, 10, 13 and 14 in classwork, and sum number 11, 12, 15 and 16 is your homework. ये सारे जो 4 sums हैं वो आप homework में करेंगे और so student, next exercise is exercise 6F. Now we will explain you in briefly today of this exercise. इस exercise के बारे में मैं आपको आज brief में समझा देती हूँ, बट हम इसको start जो है वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मैं आपको उसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। अभी तक जो आपने सम्स करे थे उसमें क्या था, हमें ओनली क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना था, बट इस एक्सरसाइज 6F में आपको क्वोशंट और रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है और आंसर को चेक भी करना है। सो हाउ टू चेक द आंसर, आई विल एक्सप्लेन यू कि आंसर को कैसे चेक करते हैं, ये मैं आपको आज समझा देती हूँ। फिर हमें कल इसको करने में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको आज मैं अच्छे से समझा देती हूँ। सो डोंट राइट दिस एक्सरसाइज इन कॉपी। अभी आप कॉपी में कुछ नहीं करेंगे, कॉपी में आप सिर्फ ओनली होमवर्क करेंगे जो मैंने आपको बताया। ये सिर्फ मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। देखिए सपोज कोई सम है, मैं एक यहाँ पर सम लिखती हूँ, जैसे सम ले लेते हैं हम 656 डिवाइड बाई 9, 656 डिवाइड बाई 9। सपोज ये हमारा सम है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 656 को 9 से, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम सिंगल नंबर लेते हैं तो 6 इज स्मॉलर देन 9, तो हम क्या करेंगे, ओनली 6 नहीं लेंगे। अगर ये फर्स्ट नंबर जो है जी हमारा स्मॉलर है 9 से डिवाइजर से, तो हम 2 डिजिट लेंगे, 65 लेंगे। सो 9 का टेबल अब आप 65 तक रीड कीजिए, पढ़िए। 9 के टेबल में 65 आता है कि नहीं आता बताइए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 एंड 9 8 जा 72। 9 8 जा 72 तो 65 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम उससे कम क्या आया हमारा 9 7 जा 63। अब हमने 63 लिख दिया। 5 minus 3 is equal to 2, 6 minus 6 तो 0 हो गया। अब हम ये वाला 6 लिखेंगे यहाँ। अब क्या आ गया, 26 हो गया ये हमारा। सो अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 हमारा 26 से बिगर हो जाएगा। तो 27 से कम क्या आया, 9 2 जा 18। अब माइनस कीजिए, 6 में से 8 नहीं माइनस हो सकता, तो यहाँ से कैरी ले लीजिए, ये 1 रह गया, ये 16 हो गया। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वोशंट आ गया 72 और हमारा रिमाइंडर आ गया 8। सो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे चेक। अब चेक में हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा है डिवाइडेड इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिवाइडेड। और हाउ मेनी टाइम्स दिस नंबर डिवाइड बाय डिवाइजर, 72 टाइम्स। तो जितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है दैट इज द क्वोशंट, और नीचे माइनस करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जब हम इसको चेक करते हैं तो वो हमेशा कैसे करते हैं, हमारा आंसर चेक में ये वाला आना चाहिए 656, बिकॉज सबसे बड़ा नंबर डिवाइडेड यही है। इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर यही नंबर आता है। देखिए जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, डिवाइडेड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
अब देखिए डिवाइडेंड क्या है हमारा 656, क्वेश्चन क्या है 72, मल्टीप्लाई डिवाइजर है 9 प्लस रिमाइंडर है 8। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 656 इज इक्वल टू 72 9 जा तो 9 2 जा 18 कैरी 1 9 7 जा 63 और 1 64 हो गया। अब प्लस 3 कर दो उसमें, दिस इज रिमाइंडर इज 8, सॉरी बेटे 3 नहीं है 8। सो 656 इज इक्वल टू, अब देखिए 8 अगर हम यहाँ लिख के प्लस करेंगे तो 8 8 16 कैरी 1 4 + 1 5 और ये आ गया हमारा 6। देखिए वही आंसर आ गया 656 इज इक्वल टू 656। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज tomorrow. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.